दो दो बजे तक हम फसल अपनी रखाते हैं। खान की परवाह करेंगे तो क्या खाएंगे बच्चे और क्या खाएंगे हम। जानवर तो ऐसे घूमते हैं, हम लोग बहुत परेशान करते हैं। अगर नहीं रखाएंगे तो खाएंगे क्या, सब नुकसान कर देते हैं। आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार सख्त है और हर संभव प्रयास का दावा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आवारा पशुओं का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि ठंड के मौसम में रात रात भर किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। ऐसे में जेएमडी न्यूज की टीम देर रात कानपुर के सचेंटी के पास जुगराजपुर गांव में ग्राउंड जीरो पर हकीकत जानने पहुंची तो सर्दी से बचने के लिए किसान अपने खेतों में अलाव जलाकर रात में फसलों की रखवाली को मजबूर दिखे। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद अन्नदाता जो है अपने खेतों पे पड़ा हुआ है। तस्वीरों में पीछे अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाएं जो खेत पे जहां हम लोग पहुंचे हैं। समय लगभग रात का 10 बज रहा है। दिन रात की कड़ी मेहनत और इस ठिठुरन भरी ठंड में हमारे देश का अन्नदाता खेतों में रात बिताने को मजबूर है। कारण है कि जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद अच्छी तालीम देने के साथ उसकी ज़िंदगी में आने वाले हर खतरे से उसे बचाते हुए उसकी परवरिश करते हैं, ठीक उसी तरह से किसान भी अपनी फसलों को औलाद की तरह अपने खून पसीने से सींचते हुए समस्या रूपी आवारा जानवरों के हमले से बचाने के लिए जानलेवा शीतल लहर की परवाह करते हुए खुले आसमान के नीचे रात भर जगते हैं। बड़ी विडंबना ये है कि एक तरफ प्रशासन अधिकारी सीएम खुश रहने के लिए कागजों पर आवारा पशुओं को गौशाला में डालने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हकीकत आपके सामने है। ऐसे में यदि हमारी बात जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों के कानों तक पहुंच रही है तो एक बार इस ओर भी ध्यान दें, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस देश का किसान खुश होगा तो वहां खुशहाली आएगी, लेकिन यहाँ तो किसान पीड़ित है तो फिर हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। दरअसल कानपुर में आवारा पशु किसानों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आवारा पशु बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी खड़ी फसलों को देखते ही देखते चट कर जाते हैं। आलम यह है कि सर्द मौसम में रात रात भर किसानों को जागकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। भैया हम तो बड़े परेशान हैं भैया, 2-2 बजे तक हम फसल अपनी रखाते हैं, फिर भी जानवर हमारी पूरी फसल खा जाते हैं। क्या करेंगे बताओ? तो क्या करें भैया, रखाना पड़ेगा ना, जब रखेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, आप बताएं। अच्छा अब है तो भैया क्या करें, जान जब ही रहेगी जब खाएंगे नहीं तो जान कहाँ से रहेगी, आप बताएं भैया। वही किसान आदित्य सिंह का कहना है कि दर्जनों की संख्या में छुट्टा पशु खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भैया रातों दिन एक करके फसल रखा रहे हैं। जानवर इतना है भैया कि अगर एक दिन रखाने नहीं आएंगे तो पूरी फसल चढ़ जाएंगे। तो अगर जान की परवाह करेंगे तो क्या खाएंगे बच्चे और क्या खाएंगे हम। अगर गौशालाएं बनी तो फिर ये कहाँ से रहे हैं ये लोग। रात दिन अगर नहीं रखाएंगे तो पूरी फसल सुबह चौपन मिलेगी। इतना ही नहीं, किसानों को कहना है कि प्रदेश सरकार ने छुट्टा पशुओं के लिए कई योजना बनाई है। जगह जगह गौशाला बनाई गई है, लेकिन छुट्टा पशुओं से किसानों को निजात नहीं मिल रहा है। क्या करें भैया, इसी सर्दी में मतलब फसल रखानी पड़ती है। जानवर भी बहुत मतलब उसका घर से खाना खा के आते हैं, उसके बाद में आराम से रात भर रोकना पड़ता है। फसल बर्बाद हो जाती है, जानवर चर जाते हैं, तो उसको ऐसे सर्दी में हमें फसल रखानी पड़ती है। अधिकारी तो कहते हैं कि गौशालाएं बनी हैं, जानवर सब आवारा जो गौशाला में नहीं, गौशाला बनी है मगर लेकिन इसको नहीं पता है। बाकी जानवर तो ऐसे घूमते हैं, हम लोग बहुत परेशान करते हैं। अगर नहीं रखाएंगे तो खाएंगे क्या, सब नुकसान कर देते हैं। तो रात भर आप लोग रहते हैं खुले? हाँ, रात भर भी हम लोग ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे जगना पड़ता है। क्या करें, अगर नहीं जगेंगे तो फसल नुकसान हो जाएगी। और बाकी जानवर तो काफ़ी हैं जिनको भागना पड़ता है। फिलहाल किसानों ने तो जेएमडी न्यूज के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया है। अब इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान कब जाता है, ये देखने वाली बात होगी।